Class 9 Beehive Chapter 4 The Beautiful Mind. हेलो क्लास, Beehive का चैप्टर 4 द ब्यूटीफुल माइंड हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो इसमें हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक छोटी सी बायोग्राफी, उनके बारे में, मतलब वो कब पैदा हुए थे, उनकी लाइफ कैसी थी, कहाँ एजुकेशन मिली, ठीक है, क्या उन्होंने काम करा, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था, क्या हॉबीज थी, कब उनकी मृत्यु हुई। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 को जर्मन के शहर उल्म में हुआ था। उनके पास, अब जैसे बच्चों कोई पैदा होता है तो उसे देखकर ही तो नहीं बता सकते ना कि हाँ भाई वो आगे जाकर इतना बड़ा महान काम करने वाला है या इतना फेमस होने वाला है या कुछ इतना ज्यादा अचीव करेगा, है ना। तो उनके पास ऐसे, मतलब महानता के कोई ऐसे, मतलब पॉइंट्स या यूं कहें कि कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। तो उनकी माँ ने भी सोचा कि वो एक सन की थे, है ना। क्योंकि उनका जो सर था, जो हेड था उनका, वो इतना बड़ा था, तो उसको देख करके उन्हें ऐसा लगा कि ये थोड़े से सन की हैं, मतलब असाधारण है या अब नॉर्मल आप कह सकते हो। 2.5 साल की उम्र में आइंस्टाइन, मतलब ठीक से बोल नहीं पाते थे, उन्हें बोलना नहीं आया था। जब फाइनली उन्होंने बोलना सीखा तो उन्हें वो हर बात को 2 बार दोहराते थे, 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे बोलना है। उनके खेलने वाले जो साथी थे, मतलब जो उनके साथ खेलते थे, वो उनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। इसलिए जो आइंस्टाइन थे वो ज्यादातर अकेले ही अपना टाइम स्पेंड करते थे। उन्हें मोस्टली क्या होता था कि यांत्रिक खिलौने पसंद होते थे, मतलब कि जैसे डिवाइसेस होती है ना, डिवाइसेस के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं या गैजेट्स होते हैं, उनके साथ उनको खेलना पसंद था। तो जब ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी जब बहन माजा पैदा हुई थी, जब वो छोटी थी, तो उसे देख करके आइंस्टाइन ने कहा था कि ठीक है ये सब तो, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। एक बार आइंस्टाइन के स्कूल के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने उनके पिता से कहा कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी स्ट्रीम चुन ले, कोई भी फील्ड चुन ले, है ना, वो किसी भी फील्ड में कुछ अचीव नहीं कर सकते, मतलब कामयाब नहीं हो सकते। आइंस्टाइन की जो मदर थी, जो माँ थी, वो ये चाहती थी कि जो आइंस्टाइन है वो वायलिन बजाना सीखे। तो आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू करा, और वो इतने ज्यादा उसमें स्किल उनकी अच्छी हो गई थी, प्रतिभाशाली हो गए, और वो सबसे अच्छे वायलिन वादक भी बन गए। और लाइफ लॉन्ग उन्होंने अपनी ये जो स्किल थी उसको बनाए रखा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरे छात्र, एक बुरे स्टूडेंट नहीं थे। वो म्यूनिख में हाई स्कूल गए, जहां आइंस्टाइन का जो परिवार था तब आया था जब वो 15 महीने का था, और लगभग हर विषय में अच्छे अंक उन्होंने हासिल किए थे। आइंस्टाइन को स्कूल की व्यवस्था से, मतलब जो भी अरेंजमेंट्स होती है, जो भी सिस्टम था, उससे नफरत थी। और वह अक्सर अपने जो शिक्षक थे, जो टीचर्स थे, उनसे झगड़ते रहते थे। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को वहां इतना दबाव महसूस हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए अपना स्कूल छोड़ दिया। पिछले साल एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो मिलान चले गए थे और अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। काफी लंबी चर्चा के बाद, बातचीत के बाद, आइंस्टाइन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा हुई। उनका मन था एक ऐसे शहर में जो म्यूनिख से काफी ज्यादा उदार था, काफी लिबरल था। आइंस्टाइन की स्कूल की एजुकेशन खत्म होने के बाद उन्होंने ज्यूरिश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। आइंस्टाइन मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने ज्यूरिश के यूनिवर्सिटी में आगे फर्दर स्टडीज के लिए अपना फैसला किया। लेकिन साइंस ही एक ऐसी चीज नहीं थी जो वॉल्रस मूंछों वाले साहसी युवक को, मतलब अट्रैक्ट करती थी। अब आइंस्टाइन को अपने फेलो स्टूडेंट, उनके साथ में पढ़ने वाली एक मिलेवा मैरिक में काफी इंटरेस्ट आ गया था, जिसे उन्होंने देखकर उनको, मतलब उनको ये पाया कि वो बहुत चतुर प्राणी है ना, क्लेवर क्रिएचर है। तो ये जो थे आइंस्टाइन, वो सब स्विट्जरलैंड इसलिए आए थे क्योंकि ज्यूरिश यूनिवर्सिटी यूरोप की उन कुछ यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहां पर
महिलाओं को भी डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टाइन ने उनमें फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक सहयोगी देखा था। उनके परिवार और विश्वविद्यालय के वो लोग जिनके साथ उनका लगातार मतलब झगड़ा रहता था या मतभेद रहता था, अब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, पसंद करने लग गए थे। तो एक बार आइंस्टाइन ने उनके लिए एक लेटर लिखा था, और इस लेटर में उन्होंने अपने जो वर्ड्स थे, है ना, स्नेह को शब्दों में, अपने प्यार को शब्दों में ढालते हुए साइंस और कोमलता के साथ मिलाते हुए लिखा था कि मैं कितना खुश और प्राउड होऊंगा जब हम दोनों एक साथ मिलकर अपने काम को एक विक्ट्रियस कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे, यानी निष्कर्ष पर, विजयी निष्कर्ष पर लेकर जाएंगे। 1900 में 21 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट और अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेरोजगार थे। उन्होंने एक शिक्षण सहायक यानी एज टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया था, निजी शिक्षा दी उन्होंने, और फाइनली उनको 1902 में बर्न में पेटेंट कार्यालय में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नौकरी हासिल करी थी उन्होंने, जबकि उन्हें दूसरे लोगों के आविष्कारों का क्या करना होता था, आकलन करना था। आइंस्टाइन एक्चुअल में बहुत सीक्रेटली अपने जो विचार थे उनको विकसित कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने, मतलब जहां पर वो काम कर रहे थे, तो जो उनका डेस्क था उसकी दराज को मजाक में क्या कह दिया था, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो, यानी ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कह दिया था मजाक में। 1905 के जो प्रसिद्ध पत्र थे उनमें से एक आइंस्टाइन का क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी मतलब पूर्ण नहीं थी, पूरी नहीं है। एक्चुअल में दो बिल्कुल सटीक घड़ियां एक यात्रा के बाद, यानी जब वो पूरा एक सर्कल कर लेती हैं तो फिर एक साथ आती हैं, तो वो एक ही समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी। और यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेजी से चल रही हो, है ना, एक दूसरे के रिलेटिव में बहुत तेज चल रही हो, इससे विश्व का सबसे प्रसिद्ध सूत्र, सबसे फेमस फॉर्मूला निकला, जो कि था किसका, रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि क्या रिलेशन दर्शाता है, किसके बीच में, मास और एनर्जी के बीच में। जब आइंस्टाइन फिजिक्स की सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, तब उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, जो निजी जीवन था उनका, वो सुलझ रहा था। एल्बर्ट अपनी पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ इसके अगेंस्ट थी। उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, तो जो आइंस्टाइन थे वो 3 साल छोटे थे मिलेवा से, ठीक है। जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी उसके लिए बहुत बूढ़ी थी, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। उसकी माँ ने कहा वह भी तुम्हारी तरह किताबी है, तो उस टाइम पर आइंस्टाइन ने अपनी शादी को टाल दिया था। लेकिन फाइनली इन दोनों ने जनवरी 1903 में शादी कर ली और उनके 2 बेटे हुए, लेकिन कुछ साल बाद ये शादी टूट गई। इस बीच मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षाओं महत्वाकांक्षा जो थी वो खो रही थी। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, यानी कि जैसे दूसरों से मिलना, कुछ करना, बातचीत करना, है ना, तो ये सारी जो इंटरेस्ट थे उनके वो खत्म होते जा रहे थे, और वो एक अनहैप्पी हाउस वाइफ, मतलब एक दुखी गृहिणी बनती जा रही थी। वर्षों की, काफी सालों की लगातार लड़ाई के बाद फाइनली 1919 में इस जोड़े ने तलाक ले लिया, दोनों में डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी कर ली। आइंस्टाइन के एक नए अध्ययन ने उन्हें एक विश्व प्रसिद्धि दिलाई। 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, यानी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया, यानी पब्लिश किया। और उन्होंने उसमें 1919 में सूर्य के एक ग्रहण ने इसकी सटीकता साबित करी। मतलब जो आइंस्टाइन थे उन्होंने पहले ही ये गणना कर ली थी कि जो सूर्य है उसका जो एरिया है उसके माध्यम से, मतलब उसके बीच से जो फिक्स्ड स्टार्स हैं वो लाइट कैसे डिफ्लेक्ट होगी, है ना, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इस गणना से वो काफी ज्यादा फेमस हो गए थे, अखबारों
में उनके नाम को क्या कह दिया गया था, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति घोषित किया गया था। आइंस्टाइन को 1921 में फिजिक्स के लिए 1921 में नोबेल प्राइज मिला था, और उन्हें दुनिया भर से काफी ज्यादा प्यार मिला, सम्मान मिला, उनको निमंत्रण मिले कई जगह के, और प्रेस ने, जो मीडिया प्रेस थी, उन्होंने उसकी काफी सराहना भी करी। 1933 में जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आई थी, है ना, पावर में आई थी, तो आइंस्टाइन यूनाइटेड स्टेट चले गए थे। तो 5 साल बाद बर्लिन में परमाणु जो बॉम्ब था, उसकी खोज से अमेरिकी भौतिकविदों में खलबली मच गई। उनमें से कई आइंस्टाइन की तरह फांसीवाद से भाग गए थे, ठीक है, मतलब फासिज्म से। तो और जब उन्हें डर था कि जो नाजी हैं वो परमाणु बम मतलब बना सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। आइंस्टाइन के जो सहकर्मी थे, जो कलीग थे, उनके आग्रह करने पर आइंस्टाइन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने उनको वार्न किया था, चेतावनी दी थी कि इस तरह का एक भी बम एक बंदरगाह में विस्फोट से जो पूरा बंदरगाह है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब पूरा खत्म हो जाएगा, आसपास के कुछ क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं उससे। उनकी बातें असर करने से नहीं चुकी। अमेरिकियों ने अपनी एक सीक्रेट जो प्लानिंग थी उसके तहत परमाणु बम विकसित किया, और अगस्त 1945 में इसे जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया था। अब इस बॉम्ब के गिरने से जो भी विनाश हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था, है ना, जो भी कंडीशन थी, उससे आइंस्टाइन इतने बहुत ज्यादा मतलब सदमे में थे। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक मतलब सार्वजनिक संदेश लिखा, यूनाइटेड नेशन को, और इसमें उन्होंने एक विश्व सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा था। और रूजवेल्ट को लिखे हुए पत्र के ऑपोजिट इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन अगले दशक में आइंस्टाइन राजनीति में और अधिक ज्यादा मतलब और ज्यादा उसमें पॉलिटिक्स में शामिल हो गए थे। हथियारों के निर्माण को खत्म करने के लिए आंदोलन करना, शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान चलाने के लिए अपनी जो प्रियता थी, मतलब उनका जो इतनी पॉपुलैरिटी, उसको उन्होंने यूज करा इसके अगेंस्ट। जब 1955 में 76 उम्र की आयु में आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, तो उन्हें एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ विजनरी, एज अ विजनरी भी सेलिब्रेट किया जाने लगा। ओके सो क्लास, ये था हमारा चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो लाइफ थी उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बायोग्राफी पढ़ी। तो ये चैप्टर यहाँ पे अब फिनिश होता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।